मैंने सृष्टि का विस्तार किया, लेकिन मुझसे सृष्टि संभली नहीं, मुझसे ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब मेरे ध्यान में एक छवि प्रकट हुई, और वो छवि अर्धनारीश्वर महादेव की थी। मैंने देखा कि उस छवि में महादेव भी हैं और माता भी हैं। मैंने उनसे पूछा कि सृष्टि का विस्तार कैसे करूं? तो उन्होंने कहा, मैं संहार का देवता हूं, सृष्टि को बनाने का काम आपका है, आप ही को करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने बोलकर तो मेरी सहायता नहीं करी, पर उनके रूप ने मेरी सहायता जरूर करी। उनके रूप ने मेरी ऐसी सहायता करी कि मैं ध्यान लगा करके बैठा और मेरे शरीर से एक कीड़ा और एक पिंगला अर्थात चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के सजग होने से एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म हुआ, जिसमें से स्त्री शत्रुपा कहलाई और वो जो पुरुष थे वो मनु कहलाए। इस धरती के सबसे पहले गृहस्थी मनुष्य मनु और शत्रुपा हैं। यही कारण है कि हम मनुष्यों को मानव कहा जाता है, हमें मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। कभी मौका पड़े तो मनुस्मृति का पाठ जरूर करना। मनुस्मृति जीवन की सीख देने वाली एक बहुत प्यारी किताब है। अगर कभी मौका मिले तो एक गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए ये मनु महाराज ने सिखाया है। प्रियव्रतो तौ तान पादौ शतरूपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगत् स्थितौ। प्रियव्रतो तौ तान पादौ त्रिस्ति कन्याश भारत आकुति देहुतिश प्रसूति रति सत्तमः। मनु महाराज की 5 संतानें हुई। आकुति, देहुति, प्रसूति ये 3 कन्याएं थीं और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण प्रकट हुए। देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ कपिल नारायण प्रकट हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के हवलास्व सवलास्व नामक पुत्र हुए। हवलास्व सवलास्व को नारद ने जोगी बना दिया था। हवलास्व सवलास्व को नारद ने कुछ ऐसी शिक्षाएं दी, कुछ ऐसा ज्ञान दिया कि वो दोनों गृहस्थ बसाने की बजाय सन्यासी हो गए। तो दक्ष प्रजापति ने नारद को श्राप दिया कि तू जहाँ रहेगा वहीं दूसरों को जोगी जति सन्यासी बनाएगा, ऐसे तो तू सृष्टि को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर न सके। फिर भी नारद जी का अस्तित्व कम नहीं हुआ, नारद जी सहज ही रहे। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, श्राप समझ में आया है, फिर भी तुम्हें दुख नहीं होता? तो नारद जी कहते हैं, कोई दुख नहीं, जो प्रभु की इच्छा। मुझे तो नारायण का नाम गाने से मतलब कहीं भी बैठ कर के गाऊं। अब बैठकर नहीं गाऊंगा, चलते फिरते गाऊंगा। और रही किसी को जोगी जति सन्यासी बनाने की बात, तो किसी महात्मा के लिए किसी दूसरे को महात्मा बनाना 2 घड़ी तो बहुत बहुत है। अरे जैसे फूल का होना ही सुगंध होता है, ऐसे ही संत का होना ही ज्ञान होता है, ब्रह्म तत्व होता है। इसीलिए इस बात की तुम चिंता मत करो। पर तुम्हारी सृष्टि में अब मैं किसी को अपनी मर्जी से जोगी जति सन्यासी बनाने के लिए नहीं जाऊंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। दक्ष प्रजापति ने कई प्रकार के ऋण बताए जो मनुष्यों को चुकाने पड़ते हैं।
जिनमें से एक है पितृ ऋण, एक है ऋषि ऋण, गुरु ऋण, आचार्य ऋण। इस मिट्टी का भी ऋण होता है हमारे ऊपर। हमारी धरती का ऋण है, इस पर हम पैदा हुए हैं, इस धरती की सुरक्षा हम करेंगे। जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन माता पिता का ऋण है हमारे ऊपर, हम उनकी सेवा करेंगे। जिन पितरों पूर्वजों के कुल में हम पैदा हुए हैं उनका ऋण है हमारे ऊपर, हम उनके लिए पिंडा पानी भरेंगे। ऋषि मुनियों का ऋण है हमारे ऊपर, जो जानने समझने योग्य है मनुष्य के लिए उसे हम अवश्य जानेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो जिसे हमारे जीवन में भ्रम की तरह अपनाया जाए, हमें उसका सत्य पता होना चाहिए। अगर एक महात्मा खड़ाऊ पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? एक कुंवारी कन्या को बिछुआ पहनाए गए तो क्यों पहनाए गए? सिंदूर क्यों लगाया गया है? माथे पर बिंदिया क्यों धरते हैं? हमें पता होना चाहिए। गले में पहनने वाले मंगलसूत्र का अर्थ हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए उन चीजों का जो हमारी जिंदगी की परंपरा में सम्मिलित हैं। वो कौन से संस्कार हैं जो हमें एक वैदिक मनुष्य बनाते हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। इसीलिए तुम्हारी विधि ठीक है दक्ष, मैं अब किसी को अपनी ओर से जोगी जति सन्यासी बनाने के लिए नहीं जाऊंगा। नारद जी वहां से चले गए। दक्ष प्रजापति ने वंश की वृद्धि करी। दक्ष प्रजापति के उसके बाद कई कन्याएं हुई, जिनमें रोहिणी आदि 27 नक्षत्र हुए और दिति, अदिति आदि, कद्रु, वनिता, यह सब दक्ष की कन्याएं हैं। मैंने सोचा कितना अच्छा हो जैसे नारायण के संग नारायणी रहती हैं, जैसे ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी रहती हैं, ऐसे ही शिव के संग जब शिवा विराजमान हो। इस धरती पर भगवती के रूप को बुलाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। वो राजराजेश्वरी हैं, वो पराम्बा हैं। मैंने उनके वैभव को देखा है, उनकी तेजस्विता को देखा है। वो मणि द्वीप वासिनी है। आदिशक्ति परा देवी जगदम्बा माखिलम, कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी, संसार सागरे मग्नं मामुद्धार कृपामयी, ब्रह्म विष्णु शिवाराध्रे प्रसीद जगदम्बिके, मनोविलासितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। मैंने अपने शरीर से एक ऊर्जा को उत्पन्न किया। वो ऊर्जा धरती पर मनोज के नाम से जानी गई। वो ऊर्जा जो मनोज के नाम से इस धरती पर जानी गई, उसे देवताओं में कामदेव कहा गया। तथापि वो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है कि वो किसी के भी मन को मथ सकता है, वो किसी की भी इंद्रिय पर वश पा सकता है। लेकिन उसी ऊर्जा के साथ एक देवी जैसी कन्या भी उत्पन्न हुई थी, जो उसकी बहन कहलाती थी। उनका नाम संध्या था। वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनके प्रति पड़ने वाली दृष्टि वो उस तरह जीना नहीं चाहती थी। आज भी बहुत सी स्त्रियां हैं, अगर कोई पुरुष
उनकी ओर उस तरह देख रहा हो तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेती हैं, वहां से चली जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये मेरी मर्यादा के विपरीत मुझको देख रहा है, इसीलिए वो अपने आप को सिमेट लेती हैं, वो वहां से हट जाती हैं। दृष्टि कई बार घूमट इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। घूमट हिंदू धर्म में पहले था भी नहीं। मुगलिया सल्तनत से पहले के इतिहास में घूंघट नहीं था। माताएं कपड़े का घूमट नहीं लगाती थीं। जो घूमट सनातन धर्म में कहा गया है वो पलकों की शर्म का घूमट था। पलकों की शर्म ही सबसे बड़ा घूमट है। किसी पुरुष से वो आंखें नहीं मिलाती हैं, यही उनका घूंघट है। लेकिन फिर मुगलिया सल्तनत आई, वो लोग अपने हरम में हिंदुओं की स्त्रियों को एक एक बादशाह के लिए 150-150, 200 स्त्रियां सेवा में रहती थीं, तो उठाकर ले जाते थे सुंदर सुंदर लड़कियों को। तो फिर बाल विवाह की प्रथा चली कि जल्दी ब्याह कर दो। तोरण तोड़ने की प्रथा चली। तोरण तोड़ने का अर्थ है कि अब इस घर का कोई भी मैसेज शत्रु पक्ष तक नहीं जाएगा।